नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने बता रखा है, मैं बीच बीच में प्रतियोगी परीक्षा में काम आने वाले कुछ गणित के प्रश्नों को भी सॉल्व करवाता रहूँगा। उसी क्रम में आज हम सीखते हैं विभाज्यता नियम या डिविजिबिलिटी रूल। किसी संख्या को देख कर ही कैसे बता दें बिना लंबी भाग की प्रक्रिया किए कि वो संख्या 2 से कैसे कटेगी, 3 से कैसे कटेगी, 5 से कैसे कटेगी, 7 से, 11 से, मतलब जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उनसे वो कैसे कटेगी। तो 2 से देखिए, सबसे पहले क्या होता है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक सम अंक हो, यानी कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है, तो वह पूरी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे क्या क्या हो सकता है, हमने कहा 2, 7, 8, 9, 6 इतनी बड़ी संख्या है। अब हमें करना क्या है, इसको देख कर ये बता देंगे कि ये 2 से कट रहा है कि नहीं, क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या है, सम अंक अथवा 6 है, इसलिए पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। अगला देखिए, 3, 4, 5, 6 0 लिख दिया, तो लास्ट में क्या है, 0 है, इसलिए 2 से कट जाएगी। 7, 6, 5, 3 2 लिख दिया, लास्ट में 2 है, इसलिए कट जाएगी। डॉट 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 इत्यादि, एक्सेट्रा कहें या हिंदी में कहें इत्यादि। तो देखिए, अगर आप चेक करना चाहें तो इनमें से किसी भी संख्या को भाग करके चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए, लास्ट वाली संख्या जो हमने लिख रखी है, ये वाली 7, 6, 5, 3, 2, इसको 2 से काटे तो 2 तिया 6 बचाए 16, 2 8 16 घटा दिया, बचा 0, तो इस 5 को उतार लेते हैं, 5, फिर 2 दूनी 4 घटा दिया, कितना आया 1, इस 3 को उतार लिया 13, 2 छक 12 बचा 1, इस 2 को उतार लिया यहाँ पे, तो 2 छक 12, ये पूरी तरह कट गया, 0 आ गया। तो ऐसे आप देख करके ही बता चुके थे कि ये कट जाएगा पूरी तरह से 2 से। इसी प्रकार अन्य संख्याओं को भी चेक किया जा सकता है। अब दूसरा जो है 3 से क्या नियम है विभाज्यता का, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज है, 3 का गुणज है। गुणज का मतलब क्या होता है, पहाड़े की गिनती, गुणज मतलब पहाड़े की गिनती है, तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे आप उदाहरण में लिख सकते हैं, जैसे क्या क्या संख्याएं हो सकती हैं, 7, 3, 10, 2, 12, 6, 18। ये देखिए जोड़ने पर कितना आ रहा है, 7, 3, 10, 2, 12, 6, 18, तो ये 3 से पूरी तरह कट जाएगा। आप बिना इसको भाग किए ऐसे बता सकते हैं 3 से कट जाएगा। अगला देखिए, 7, 5, 6, 9, ये भी 3 से पूरी तरह कट जाएगा। आगे लिखते हैं 7, 3, 2, 3, 5, ये भी 3 से पूरी तरह कट जाएगा, क्योंकि 7, 3, 10, 10, 2, 12 और 5, 3, 8, 12, 8, 7, 3, 10, 2, 12, 12, 3, 15, 5, 20 और एक और ले लेते हैं 21। अब ये 3 से पूरा कट जाएगा।
डॉट 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 इत्यादि एटसेट्रा। ये वाला देखते हैं 7 5 12 6 18 18 9 27 से भी 3 से कट जाएगा। अगर आप चाहें तो इनमें से किसी को भी चेक करने के लिए 3 से भाग कर लें। जैसे हम 3 से भाग कर लेते हैं लास्ट वाली संख्या को, तो क्या लिखा गया है 3, यहाँ है 7 3 2 3 5 1। देखिए 3 दूनी 6, 1 आया 3 आया, 3 चौके 12, 1 आया, इस 2 को उतार लेते हैं तो फिर 3 चौके 12, ये घट गया 0 हो गया, इस 3 को उतार लेते हैं 3 एकम 3 घटा दिया, 5 को उतार लिया, 3 एकम 3 घटाया 2 आया, 1 को उतार लिया, इस वाले 1 को, फिर 3 सते 21 और आपने देखा शेषफल क्या गया 0। तो इस प्रकार ये पूरी तरह से कट गया। घटा देने पर मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा है वीडियो में, 21 माइनस 21 क्या आ जाएगा 0। तो देखिए इस प्रकार से हमने चेक कर लिया कि ये कट जाता है और बिना भाग किए ही देख करके ही बताया जा सकता है। इसी प्रकार 5 की विभाज्यता का भी नियम होता है, 7 का नियम होता है और 9 का भी होता है, 8 का भी होता है। कैसे करते हैं 3 का। अब तीसरा क्या लिखते हैं हम 5 से, मतलब 5 से कैसे चेक करें। तो देखिए 5 के लिए क्या है, बहुत आसान नियम है। यदि किसी संख्या के अंकों का किसी संख्या के इकाई का अंक 0 मतलब 0 या 0 ऐसे लिखते हैं 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे जैसे करके आप बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके अंत में क्या हो 0 हो या 5 हो, तो उसको देख करके ही आप काट सकते हैं 5 से और बड़े आराम से इसका आंसर आ जाएगा। चलिए जैसे करके लिख लेते हैं कुछ संख्याओं को। जैसे क्या क्या हो सकता है 2 3 7 5 लिख दिया। अब लास्ट में क्या है 5 इकाई के स्थान पर, इसलिए 5 से कट जाएगा। 7 3 2 1 0, लास्ट में क्या है 0 इकाई के स्थान पर, इसलिए कट जाएगा। 3 2 1 5, ये भी 5 से कट जाएगा। क्या 7 से देखते हैं, चौथा नियम 7 से। तो देखिए 7 से विभाज्यता का कोई स्पष्ट या सामान्य नियम नहीं है। इससे अच्छा है कि आप क्या करें, सामान्य भाग की प्रक्रिया करके चेक कर लें तो आसानी से आ जाएगा। क्या लिखेंगे 7 से विभाज्यता का कोई सामान्य नियम नहीं है, नियम नहीं है। और जो भी नियम है वो बहुत कठिन है और जो भी नियम है, ये नियम है वह कठिन है। इससे आसान भाग की प्रक्रिया ही है। मतलब कोई संख्या 7 से कटेगी नहीं, किया नहीं, तो उसके लिए क्या करना है, आपको भाग करके चेक कर लेना है। जैसे मैंने भाग करके चेक करवाया, अगर शेषफल 0 आ रहा है तो 7 से कट जाएगा, नहीं तो नहीं कटेगा। परंतु ये तो कठिन है, परंतु कुछ
संख्याएं जैसे कि छ या यूं कहते हैं जैसे कि कुछ संख्याएं ऐसे नहीं लिखते हैं सारा, सॉरी, जैसे संख्याएं जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति का मतलब क्या है? रिपीट करें, रिपीटेशन 6 बार हो तो वे किससे किससे कट जाएंगी? 3, 7, 11, 13 और 37 से। तो वे 3, 7, 11, 13 तथा 37 सभी से विभाज्य होती हैं। जैसे करके हम देखना चाहेंगे। देखिए, जैसे अगर हम बात करें 1, 1, 1, 1, 1, 1, ये कितना लिखा है? 1,11,111। ये क्या होगा? ये 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा और 37 से भी कटेगा। तो 7 से तो कट ही जाएगा। अगला देखिए 6, 6, 6, 6, 6 और 6, 6 बार रिपीट कर रहा है, इसलिए किससे किससे कट जाएगा? 3 से, 7 से, 11 से, 13 से और 37 से विभाज्य होगा। और भी लिख सकते हैं हम 5, 5, 5, 5, 5, 5 डॉट डॉट डॉट। ये सभी संख्याएं जो 6 बार रिपीट करेंगी, मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति एक ही अंक, ठीक है, जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति 6 बार हो, ठीक है, जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति या यूं कहें एक ही अंक की, जिनमें एक ही अंक की, ऐसे लिखते हैं ज्यादा सही होगा, जिनमें, सॉरी, इतना हटा देते हैं, जिनमें एक ही अंक की पुनरावृत्ति 6 बार हो, वो 3, 7, 11, 13 से कट जाएंगे। तो ये 7 का विभाजिता हो गया, जो कि थोड़ा सा लेंथी था। अब हम लिखेंगे 13 की विभाजिता, सॉरी 11 की विभाजिता, जो कि नियम होता है। 7 के लिए कोई विशेष नियम नहीं है, इसलिए हमने लिख दिया। अब हम लिखते हैं 11 की विभाजिता। 11 की विभाजिता, 11 की विभाजिता। अच्छा, अगर हम चाहें तो 9 का भी लिख सकते हैं। 9 की विभाजिता, ये कैसे होती है? ध्यान रखना है, सेम उसी तरह जिस तरह 3 की होती है। कैसे? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज है, 9 का गुणज है, तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे क्या क्या हो सकता है? 7, 1, 8, 9। देखिए 9, 2, 18, 18 और 7, 25, 25 और 2, 27। ये 9 से पूरी तरह कट जाएगा। 7, 3, 10, 8, 18, ये भी 3 से पूरी तरह कट जाएगा। 5, 2, 7, 2, 9, 9, 18, ये भी पूरी तरह 9 से कट जाएगा। 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, डॉट 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 इत्यादि। अब 11 की विभाज्यता चेक करते हैं। 11 की विभाज्यता, अच्छा, अगर आप चाहें तो इनको भाग करके भी चेक कर सकते हैं।
जो नियम कहता है वो लंबी विभाजन प्रक्रिया से भी आ जाता है। 11 की विभाज्यता, 11 की विभाज्यता में क्या करना है, यदि किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 अथवा 11 का गुणज है तो पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। क्या लिखते हैं, यदि किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 अथवा 11 का गुणज है तो वह संख्या 11 से पूरी तरह विभाज्य होगी। जैसे करके आप देख सकते हैं, जैसे कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। जैसे हमने छोटी सी संख्या लिया 1 3 3 1 और फिर 1 1। देखिए इसमें आपको क्या करना है, सम स्थानों के अंकों का योग, यानी कि देखिए पहले तो नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6। अब सम स्थान कौन से हैं, ये देखिए 2 सम है, सम स्थान में कौन सा है 3। सम स्थान के अंकों का योग देखिए कितना आएगा, 3 है, फिर यहाँ कितना है सम स्थान पे 1 है, फिर यहाँ कितना है 1 है, तो 3 + 1 + 1 बराबर कितना हो गया 5। अब विषम स्थान वाला लीजिए, विषम स्थान के अंकों का योग कितना आएगा, विषम स्थान में कौन सा है, पहला विषम होता है 1 विषम होता है 1, फिर 3 है यहाँ 3 1 4, फिर यहाँ 5, 1 + 3 + 1 बराबर 5। अब दोनों का अंतर निकालते हैं, दोनों का अंतर बराबर क्या हो जाएगा 5 - 5, घटाया तो क्या आ गया 0। अब देखिए ये लिखने की जरूरत हमें नहीं है, तो खाली ऐसे समझने के लिए था। इस संख्या में अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो 1 1 छोड़ के पहले जोड़ लीजिए, 1 1 की जगह पे 1 + 3 + 1 5 हो गया। फिर यहाँ से देखिए 3 + 1 + 1 5, दोनों को हटा ले 0। इसलिए पूरी संख्या क्या हो जाएगी 11 से कट जाएगी। आप चाहें तो चेक कर लें। इसी तरह और भी संख्याएं हो सकती हैं, जैसे 1 2 1 फिर 1 2 1। इसको चेक करना हो तो पहले क्या करें, सम स्थानों पे जोड़ें, विषम स्थानों पे 1 1 2 2 1 3, 2 2 4 आ गया। अब देखिए अगला सम स्थान वाला 2 + 1 3 और +1 4, 4 - 4 क्या आएगा 0। तो देखिए दोनों का अंतर 0 आ रहा है, इसलिए ये क्या है, ये भी 11 से कट जाएगा। डॉट 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 इत्यादि। प्रतियोगी परीक्षा में बड़े प्रश्न भी इसी तरह बन सकते हैं। तो इस प्रकार 11 की विभाज्यता हो गई। आप चाहें तो 11 से भी इनको भाग करके चेक कर सकते हैं। चलिए एक करके देख लेते हैं। 11 लिखा है 1 3 3 1 1 1। 11 का 11 माइनस कर दिया, 2 आया 23, 11 दूना 22, 1 आया, इस वाले 1 को उतार लेते हैं, फिर 11 करना 11, फिर इस वाले 1 को उतारेंगे, ये वाला 1 आ गया, फिर 11 0 0, फिर घटा दिया, फिर 1 उतार लिया, इस वाले 1 को उतार लेते हैं, फिर 1 11 आ गया। अब देखिए यहाँ लिख देते हैं, नीचे पता नहीं कट जाएगा ऐसे, फिर 11 करना 11 घटा देना 0 आ गया। मतलब ये 11 से कट रहा है पूरी तरह, और हमारा नियम क्या कह रहा था 11 से कट जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये सब बड़ा फास्ट होने लगेगा। अब देखिए कुछ और संख्याएं हम लेंगे कि उनकी विभाज्यता का नियम कैसे बनाया जाए। तो देखिए अगर मैं कहूं 6 की विभाज्यता, किसकी 6 की, या मैं कहूं
जो है 15 की विभाज्यता, 15 की विभाज्यता। 15 की विभाज्यता के लिए क्या लिखेंगे, क्योंकि 15 बराबर क्या होता है 3 गुणे 5, इसलिए वही संख्याएं जो 3 से भी कटे और 5 से भी कटे वो क्या होंगी 15 से कट जाएंगी पूरी तरह। मतलब 3 से कटने का नियम क्या है, सभी अंकों का जोड़ लीजिए, अगर 3 का गुणा जा रहा है तो कट जाएगा। 5 का नियम क्या है, आखिरी में अगर 0 या 5 हो तो 5 से कट जाता है, अगर 3 और 5 दोनों से कट रहा है तो एकदम श्योर है कि वो 15 से कट जाएगा। इसी तरह अगर 22 से विभाज्यता का नियम बनाना चाहें तो क्या बनाएंगे, 22 बराबर 11 गुणे 2, तो ऐसी संख्याएं जो 11 से भी कट जाएं, 2 से भी कट जाएं, वो 22 से पूरी तरह कट जाएंगी। इसी प्रकार 4 की विभाज्यता का नियम, 8 का, 16 का, ये सब ये होता है। देखिए कैसे, मैं थोड़ा सा और समझाना चाहूंगा, जब चाहे तो नोट कर लें। अगला है 4 की विभाज्यता का नियम। 4 की विभाज्यता, इसके लिए नियम क्या है, यदि किसी संख्या के दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या, या यूं कहें आखिरी के 2 अंक को ले लेने पर बनी संख्या 4 से कट जाती है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। क्या लिखिए, यदि किसी संख्या के आखिरी का मतलब क्या है, आपका दाएं से बाएं की तरफ, दाएं से बाएं वाले, दाएं से बाएं वाले आखिरी अंक, आखिरी 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। विभाज्य होगी, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे कर सकते हैं 4, 3, 7, 2। अब देखिए आखिरी से 2 अंक, आखिरी 2 अंक कौन है, आखिरी के 2 अंक कौन से हैं, चलो एक और लेते हैं 28 लेंगे। आखिरी के 2 अंक कौन है इस संख्या के, 2 और 8 28। ऐसे पूरा जैसे ये लिखे हैं ऐसे लिख लेना है, आगे पीछे एकदम नहीं करना है। 28 जो कि 4 से कट जाएगी, जो कि 4 से विभाज्य है, इसलिए 4, 3, 7, 2, 8 4 से विभाज्य है। अब चाहे तो इसको भाग करके भी चेक कर सकते हैं। और भी उदाहरण लेते हैं, थोड़ा सा इंक मार्कर का खत्म होने लगता है, इसको भी डाल दें। तो देखिए आखिरी के और भी इसी तरह और भी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। आप चाहें तो बड़ी बड़ी संख्याओं को ले सकते हैं, जैसे मैंने कहा इतनी बड़ी संख्या 7, 3, 7, 5, 6, 8, 3, 4, 8। अब देखिए इतनी बड़ी संख्या है, चेक करना 4 से कटेगा कि नहीं। तो आपको करना क्या है, आखिरी में जो 2 अंक हैं वो क्या है, उनसे क्या बन रही है 48, और ये 48 4 से कट जाएगा, इसलिए ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। आप चाहें तो भाग करके देख लें या कैलकुलेटर में लिख करके भाग करके देख लें, 4 से पूरी संख्या आएगी, दशमलव में इसका आंसर नहीं आएगा। इसी प्रकार 5, 7, 3, 2, 5, 3, 2 इतना बड़ा संख्या। अब देखिए आखिरी के 2 अंक से बनने वाली संख्या कौन सी है 32, और ये 4 से कट जाएगी, इसलिए पूरी संख्या कट जाएगी। और इसी प्रकार आप अनंत संख्या लिख सकते हैं। इसी प्रकार 4 के बजाय 8 की विभाज्यता के लिए क्या करते हैं, 8 की विभाज्यता, सारा भाषा यही रहेगा
बस आखिरी के 2 अंक के बजाय क्या आ जाएगा, आखिरी के 3 अंक। तो उसके लिए क्या करना होता है, आखिरी के 3 अंक अगर 8 से कट रहे हैं तो कितनी भी बड़ी संख्या हो 8 से पूरी तरह विभाज्य होगी। इसी प्रकार 16 के लिए विभाज्यता आप बना सकते हैं। 16 के लिए 16 की विभाज्यता, उसके लिए क्या नियम होगा, आखिरी के 4 अंक, अगर आखिरी के 4 अंक कट रहे हैं 16 से तो पूरी संख्या 16 से कट जाएगी, ये नियम होगा। अच्छा, मैं ऐसे लिख क्यों रहा हूं, क्योंकि देखिए 2 बराबर क्या होता है, 2 का घात 1। तो अगर किसी संख्या से 2 की विभाज्यता चेक करनी है तो क्या करते हैं, उसके आखिरी के 1 अंक को काट के चेक कर लेते हैं कि क्या वो 2 से कट रहा है। अब 4 बराबर क्या होता है, 2 का घात 2। तो अगर 4 की विभाज्यता चेक करनी है तो आखिरी के कितने अंक चेक करेंगे, 2। जितना घात आ रहा है उसको चेक करते हैं, उतने अंक। 8 के लिए क्या आएगा, 2 का घात 3। मतलब आखिरी के 3 अंक अगर 8 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। इसी प्रकार 16 बराबर 2 का घात 4। तो आखिरी के 4 अंक अगर 16 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 16 से कट जाएगी। आप 32 का भी ऐसे बना सकते हैं। 32 बराबर क्या होता है, 2 का घात 5। यानी आखिरी के अगर 5 अंक 32 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 32 से विभाज्य होगी। तो इस प्रकार आप लोगों को विभाज्यता का नियम मैंने बताया। अगर आपको चेक करना है 12 की विभाज्यता, किसकी विभाज्यता, 12 की, तो उसके लिए क्या करेंगे, 12 बराबर 3 गुणे 4। मतलब वे संख्याएं जो 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, वो 12 से पूरी तरह कट जाएंगी। जैसे आप ले सकते हैं 24 या 144 लिखते हैं, 144। अब देखिए इसके आखिरी की 2 संख्याएं 4 से कट रही हैं, यानी ये 4 से विभाज्य है। इन सबको जोड़ दें तो 4 4 8 1 9, 9 आ गया, 3 से कट जाएगा, यानी 3 से भी विभाज्य है। तो जब ये 3 से और 4 दोनों से विभाज्य है तो ये किससे विभाज्य होगा, 12 से। इसी प्रकार आप अन्य संख्याओं की भी विभाज्यता का नियम बना सकते हैं। तो हमने प्रयास किया आप लोगों को इस वीडियो में विभाज्यता समझाने का, क्योंकि कंपटीशन में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। प्रश्न कैसे बनता है, ऐसे बन जाता है 3 7 x 5। अब x बराबर क्या रखें, क्या है कि उपरोक्त संख्या x बराबर क्या है कि उपरोक्त संख्या 3 से या यूं कहें 9 से विभाज्य है। ऐसे क्वेश्चन बन गया। तो अब आप आंसर कैसे चेक करेंगे, पहले देख लीजिए। 7 3 10, 10 5 15। अब 15 के तुरंत बाद वाला कौन सा गुणज है जो 9 से कट जाता है, कौन सी संख्या है जो 9 से कट जाती है, 18। जाहिर सी बात है अगर यहाँ हम 3 रख दें तो जोड़ने पर कितना आएगा, 18, जो कि 9 से कट जाएगा। तो x बराबर कितना आंसर हो जाएगा, 3, और यही उत्तर हो गया। देखिए ऐसे आप करते हैं अगर आपको विभाज्यता नियम आता है। इसी प्रकार अन्य प्रश्न भी बनाए जा सकते हैं। 6 के लिए, 7 के लिए बीच में x y रख दे। तो बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न इस प्रकार बनते हैं। आप प्रयास कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा समझिए और समझने के बाद यार दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए ताकि मैं और भी प्रतियोगी परीक्षा के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाता रहूं अपने वीडियो में। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।